Hello students, welcome back to your English class. Today we will take up the next chapter from your behind book. The chapter name is Reach for the Top. In this chapter, two parts are there. In first part, we read about Santosh Yadav. Santosh Yadav, she is the only woman mountaineer who has been able to climb Mount Everest twice. जैसा स्टूडेंट आप सभी को पता है कि हमारी सभी की लाइफ में कोई ना कोई हमारा आइडल होता है। वो आइडल जो कि जिसकी वजह से वो फेमस होता है और उसने जो बहुत सारी जो अचीवमेंट अपनी लाइफ में पाई होती हैं और वो जिसकी वजह से हम उनको बहुत जो है लाइक करते हैं, उनकी प्रेज़ करते हैं। वो अचीवमेंट जो है किसी भी फील्ड में लिया ये हो सकता है उनका, वो स्पोर्ट्स फील्ड भी हो सकता है, मेडिसिन फील्ड भी हो सकता है, या फिर मीडिया भी हो सकता है, या आर्ट और कल्चर भी हो सकता है। किसी भी फील्ड में जो है जिसमें उनको इंटरेस्ट है और वो जो अचीवमेंट उन्होंने हासिल की होती है, पाई होती है, जिसकी वजह से हम हमेशा उनकी प्रेज़ करते हैं। तो ऐसे ही आज हम एक बहुत ही फेमस लेडी संतोष यादव, जो कि माउंट एवरेस्ट, जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की और सक्सेस भी हुई, आज हम उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में इस लेसन में देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन विद द चैप्टर रीच फॉर द टॉप पार्ट 1। The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing, and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man, giving her his blessing, assumed that she wanted a son. But to everyone's surprise, the unborn child's grandmother, who was standing close by, told him that they did not want a son. The holy man was also surprised. Nevertheless, he gave the requested blessing, and as destiny would have it, the blessing seemed to work. Santosh was born the 6th child in a family with 5 sons, a sister to 5 brothers. She was born in the small village of Joniavas of Rewari district in Haryana. Santosh was born in a small village named Joniavas of Rewari district in Haryana. In her village, birth of a girl child was not welcomed. उनका जो जन्म हुआ था, जिस विलेज में उनका जन्म हुआ था, वहाँ पर हालांकि जो बॉयज़ का अगर किसी भी घर में बेटा अगर जन्म लेता था तो बहुत खुशियाँ मनाई जाती थी, और अगर गर्ल का जो बर्थ होता था तो लोग बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते थे, बहुत अच्छे से उसका वेलकम नहीं करते थे। तो द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड हु हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, वो जो पूरी दुनिया में 2 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ने की वजह से फेमस थी, वो एक ऐसी फैमिली में, एक ऐसी सोसाइटी में उनका जन्म हुआ था जहाँ पर एक डॉटर, एक बेटी के जन्म होने पर बहुत ज़्यादा खुशियाँ नहीं मनाई जाती थी। वो कंसिडर्ड अ कर्स मतलब श्राप देना, एक श्राप की तरह तो नहीं माना जाता था, लेकिन वेलकम भी बहुत अच्छे से नहीं होता था। When her mother was expecting संतोष, जब उनकी मदर जो है संतोष के पैदा होने का टाइम था, तो एक होली मैन थे जिन्होंने उन्हें ब्लेसिंग, आशीर्वाद दिया कि ये सोचकर कि वो जो है एक बेटे का जन्म चाहती हैं। लेकिन वो भी बहुत सरप्राइज़ हुए और वहाँ पर जो लोग थे वो भी बहुत सरप्राइज़ हुए ये सुन कर के कि जो उनकी फैमिली है, स्पेशली जो संतोष की जो ग्रैंड मदर थी, वो कहती हैं कि उन्हें बेटे के जन्म की इच्छा नहीं है, मतलब वो नहीं चाहती कि उनके घर में कोई बेटा हो। तो ये बात सुनकर के होली मैन जो था वो भी बहुत सरप्राइज़ हो जाता है और उनकी रिक्वेस्ट पर वो उनको जो ब्लेसिंग उन्हें चाहिए थी वो भी देता है, और ऐसा लगता है जैसे डेस्टिनी को भी यही मंजूर है। और जब टाइम आया तो संतोष जो है 6th चाइल्ड उनकी फैमिली में, वो 6 नंबर की जो है बच्ची थी, जिसमें 5 बेटे उनके पहले थे, और ये 6 नंबर का जो है बच्चा था जिसका नाम उन्होंने संतोष रखा। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है अ सिस्टर टू 5 ब्रदर्स, की 5 भाइयों की एक बहन।
शी वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से जो है गाँव में उनका जन्म हुआ था, जिस गाँव का जो है विलेज का नाम था जोनियावास, जो कि रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में था। और रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? इन हरियाणा। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष विच मीन्स कंटेंटमेंट। हियर कंटेंटमेंट मीन्स सेटिस्फैक्ट्री, satisfaction. Contentment means satisfaction. But Santosh was not always content with her place in a traditional way of life. She began living life on her own terms from the start, where other girls wore traditional Indian dresses. Santosh preferred shorts. Looking back, she says now, from the very beginning, I was quite determined that if I chose a correct and a rational path, the others around me had to change, not me. Her family named her Santosh. Santosh means सेटिस्फैक्शन। संतोष का मतलब जैसे हिंदी में हम बोलते हैं ना संतोष, इंग्लिश में जो है सेटिस्फैक्शन। तो संतोष का नाम जो है वो किस रखा गया, और लेकिन संतोष जो है वो हमेशा कंटेंट, यानी हमेशा वो अपनी जो लाइफ थी, जो उनका वे था लिविंग लाइफ जीने का, उससे वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि जिस जगह पर, जिस विलेज में उनका जन्म हुआ था, वहाँ पर जो लोग थे उनकी जो सोच थी वो बहुत ज़्यादा नैरो माइंडेड थी। तो शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स, और जबकि वो हमेशा अपनी तरह से लाइफ जीना चाहती थी, अपनी टर्म्स के अकॉर्डिंग, अपनी जो उनकी डिज़ायर थी उसके अकॉर्डिंग वो अपनी लाइफ जीना चाहती थी। वेयर अदर गर्ल्स वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, इसीलिए जहाँ उस विलेज में जो दूसरी गर्ल्स थी उनकी तरह से वो ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनना पसंद नहीं करती थी, बल्कि वो प्रेफर करती थी शॉर्ट्स को पहनना। तो लुकिंग बैक शी सेज नाउ, वो इसलिए ये एक बार जब उनसे पूछा गया तो उनका कहना ये था कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड, बहुत स्टार्टिंग से ही मैंने ये डिसाइड किया हुआ था कि जो भी फील्ड मैं चूज़ करूँगी, रैशनल पाथ मीन्स सिलेक्टेड, कि जो भी सिलेक्ट करूँगी मैं पाथ, जो भी रास्ता मैं तय करूँगी, चूज़ करूँगी, उसके लिए द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज। तो जो मेरे आसपास जो मुझसे बिलोंग करते हैं लोग, पीपल, वो चेंज होंगे, उन्हें चेंज होना पड़ेगा, मैं चेंज नहीं होंगी। अगर वो लोग ये सोचते हैं कि मैं उनके सोच के अकॉर्डिंग वर्क करूँ तो ऐसा नहीं है। संतोष पेरेंट्स वर affluent landowners who could afford to send their children to the best schools, even to the country's capital. Here the word affluent means rich, prosperous. New Delhi, which was quite close by but in line with the prevailing custom in the family. The word prevailing means the normal system. Santosh had to make do with the local village school, so she decided to fight the system in her own quiet way when the right moment arrived. संतोष के पेरेंट्स जो है वो ऐसा नहीं है कि वो पैसे खर्च नहीं कर सकते थे, उनके पास जो है इतने ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी उनके पास, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वो बहुत ही रिच थे, प्रॉस्परस थे। चाहते तो वो अपने बच्चों की पढ़ाई पर बहुत अच्छे से खर्च कर सकते थे, लेकिन जैसा कि वो अगर वो चाहते तो न्यू दिल्ली जो कि कैपिटल है इंडिया का, चाहते तो वो बहुत अच्छे स्कूल में वहाँ पर उसका एडमिशन करा सकते थे। बट प्रिवेलिंग कस्टम, यानी जो विलेज में जो लोग ट्रेडिशनल जो वे था उनका रहने का, सोचने का, वो उसी सिस्टम को फॉलो कर जो उन्होंने किया और विलेज के ही एक छोटे से स्कूल में उसका एडमिशन करवा दिया। बट शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने अंदर जो एक डिसीज़न लिया कि वो इन सब के अगेंस्ट में लड़ेंगी, लोगों को जो उसका विरोध करेंगी, और कब, जब एक सही समय आएगा।
एंड द राइट मोमेंट केम, और वो सही समय कब आया? व्हेन शी टर्न 16, जब वो 16 एज की थी, 16 साल की थी, तो वो समय आया। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज टू गेट मैरिड। 16 की एज में जहाँ उनके विलेज में जो दूसरी गर्ल्स थी उनको मैरिज के लिए बाउंड किया जाता था, उनको प्रेशराइज किया जाता था। बट संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम। वहीं संतोष पर भी जो है अपने पेरेंट्स का प्रेशर था मैरिज करने के लिए। A marriage as early as that was the last thing on her mind. She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. लेकिन दूसरी गर्ल्स की तरह से जो है संतोष ने इन चीज़ों को नहीं माना, बल्कि उन्होंने जो है इसका विरोध किया और उन्होंने अपने पेरेंट्स को थ्रेटन यानी तोड़ धमकी दी। क्या? कि अगर उन्हें प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली तो वो कभी भी शादी नहीं करेंगी। शी लेफ्ट होम, और ऐसा कह कर के उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। एंड गॉट हरसेल्फ इनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली, और दिल्ली जा कर के खुद ही उन्होंने अपने आप को एक स्कूल में इनरोल करवा लिया। When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part-time to pay her school fees. Her parents then agreed to pay for her education. वहाँ इनरोल होने के बाद जो है उन्होंने पोलाइटली अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया कि ऐसे ऐसे मैंने यहाँ पर अपने को इनरोल करवा लिया है, और अगर आप जो है फ़ीस को के लिए रिफ्यूज़ करोगे पे करना, तो मेरे पास जो है दूसरा प्लान है। और वो प्लान क्या है कि मैं पार्ट टाइम जॉब करके जो है मनी अर्न करूँगी और अपनी स्कूल की फ़ीस पे करूँगी। तो इस तरह से पेरेंट्स भी जो है थोड़ा सा उनको लगा कि हम जो है ऐसा तो है नहीं कि भाई हम पैसे खर्च नहीं कर सकते, तो इस तरह से जो उनके पेरेंट्स जो उनकी एजुकेशन के लिए फ़ीस भरने के लिए तैयार हो गए, पे करने के लिए तैयार हो गए। Wishing always to study a bit more, and with her father slowly getting used to her urge for more education, Santosh passed the high school examinations and went to Jaipur. She joined Maharani College and got a room in Kasturba Hostel. धीरे धीरे जो है उनकी स्टडी आगे बढ़ती गई। उनके पेरेंट्स जो हैं उनके स्टडी के लिए जो उनकी जो डिज़ायर थी, जो चाहती थी वो एजुकेशन, हायर एजुकेशन लेना, उसके लिए वो एग्री हो जाते हैं और उनकी फ़ीस वगैरह भी वो पे करते हैं। और इस तरह से संतोष जो है वो दिल्ली के बाद जो है हायर एजुकेशन लेने के लिए जयपुर में एडमिशन लेती हैं। और कौन सा कॉलेज ज्वाइन करती हैं? कॉलेज का नेम है महारानी कॉलेज, जो कि और जयपुर में है। और वहाँ पर कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद वो एक हॉस्टल में रहती हैं, और उस जो हॉस्टल है उसका नाम है कस्तूरबा हॉस्टल। Santosh remembers Kasturba hostel faced the Aravali hills. I used to watch villagers from my room going up the hill and suddenly vanishing after a while. संतोष कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जो कस्तूरबा हॉस्टल था जहाँ पर मैंने रूम लिया, वो फेस मतलब उसके सामने फ्रंट जो फेस था उसको अरावली हिल्स के तरफ था। वहाँ से जो है अरावली हिल्स बहुत ही क्लियर दिखाई देते थे। एंड यूज टू वॉच विलेजर्स, और वो हमेशा जो है वहाँ पर अपने रूम से ये देखती थी कि जो हिल्स थे, वहाँ के जो माउंटेन्स थे, वहाँ पर लोग जो है चढ़ते और एक अचानक जो है वैनिशिंग, गायब हो जाते, डिसअपियर हो जाते। तो वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। इस चीज़ को देख करके वो बहुत ज़्यादा जो है एक्साइटेड थी कि वो चाहती थी ये देखना कि आखिर में लोग जो है कहाँ चले जाते हैं, कहाँ गायब हो जाते हैं। और एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो इसको चेक करेंगे। आई फाउंड नोबडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स, और जब वो एक दिन वहाँ पर गई तो उन्होंने केवल कुछ माउंटेनियर्स को ही वहाँ पर देखा और किसी को नहीं। आई आस्क्ड इफ़ आई कुड जॉइन दैम, उन्होंने उनसे पूछा भी, जो माउंटेनियर्स थे वहाँ पर, उन्होंने उनसे पूछा कि क्या वो उन्हें ज्वाइन कर सकती हैं। टू माई प्लीजेंट surprise, they answered in the affirmative and motivated me to take to climbing. और ये जो है बहुत ही उनके लिए सरप्राइज़ भी था, और उसे सुनकर के वो बहुत खुश भी हुई कि उन लोगों ने अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, और साथ ही साथ उनको माउंटेनियरिंग करने के लिए उन्हें मोटिवेट भी किया। और इस तरह से संतोष यादव की जो माउंटेनियरिंग जो लाइफ थी, जो फील्ड था, वो शुरू हुआ।
Then there was no looking back for his determined young girl. She saved money and enrolled in a course at Uttarkashi's Nehru Institute of Mountaineering. वहाँ पहुँचने के बाद फिर कभी भी संतोष यादव ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा, हमेशा आगे उन्हें सक्सेस मिलती ही चली गई। उन्होंने मनी सेव की और अपने आप को इनरोल करवाया उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में। एक जो कोर्स होता है माउंटेनियरिंग के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल। जो हाई स्कूल फर्दर स्टडी के लिए जो उन्होंने जयपुर में कॉलेज में एडमिशन लिया था, लास्ट सेमेस्टर उनका अप्रैल में ख़त्म होता था, लेकिन उनका जो सेमेस्टर का एंडिंग हुआ वो हुआ 19 को, मई 19 को। एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st, और 21st को जो उन्होंने सपोज क्या किया कि वो उत्तरकाशी में रहेंगी। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इसलिए वो जो सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद, जो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो वापस अपने घर नहीं गई। इसके बजाय वो कहाँ गई? इंस्टेड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग। वो अपनी ट्रेनिंग के लिए गई सीधे। I had to write a letter of apology to my father, without whose permission I had got myself enrolled at उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में जो माउंटेनियरिंग जो कोर्स करने के लिए उन्होंने एडमिशन लिया था, वो अपने पेरेंट्स की परमिशन से नहीं लिया था, इसलिए उन्होंने एक अपोलोजाई लेटर लिखा अपने फादर को, जो माफ़ी मांगी कि उन्होंने उनको बिना इन्फॉर्म किए वो उत्तरकाशी आई और यहाँ पर अपने आप को उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट में इनरोल भी करवा लिया। देयर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एन एक्सपीडिशन एवरी ईयर। वहाँ पहुँच करके संतोष हर साल जो है एक नए एक्सपीडिशन पर जाने लगी। हर साल हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली, और हर साल जो है बार बार एक्सपीडिशन के लिए जाने पर उनकी जो माउंटेनियरिंग क्लाइंबिंग स्किल थी वो धीरे धीरे मैच्योर होने लगी, वो अपने आप को परफेक्ट करने लगी। Here expedition means, the word expedition मीन्स एन ऑर्गेनाइज जर्नी फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज़। मतलब जहाँ पर हम चाहते हैं जाना, उसको एक मतलब प्लान बना करके अच्छे से उसे ऑर्गेनाइज करके उसके बाद स्टार्ट करना। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर रैपिडली, बार बार हर साल जो है माउंटेनियरिंग करने पर उनकी जो स्किल थी, क्लाइंबिंग स्किल थी, वो धीरे धीरे मैच्योर होने लगी। ऑल्सो शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड। आप सभी को पता है कि जब किसी भी माउंटेन पर हम जो क्लाइंबिंग करते हैं तो साइंस में आपने पढ़ा होगा कि जैसे जैसे हम हाइट पर पहुंचते हैं ठंड बढ़ती जाती है, और साथ ही साथ जो है वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो भी चेंज होता जाता है। तो जो माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंब करते हैं उनके लिए वहाँ के एनवायरनमेंट में ये अपने आप को सरवाइव करने का एक बहुत मतलब जो है ज़रूरी होता है। उन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग उन्हें अपने आप अपनी बॉडी को जो है रखना होता है। तो इसलिए वो इन सब चीज़ों के बारे में पहले से सीखते हैं। उनको जो है इन चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से जो है वो इतनी एल्टीट्यूड पर, इतनी हाइट पर अपनी बॉडी को और अपने आप को सर्वाइव अच्छे से रख सकते हैं। तो ऑल्सो शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड। इसमें यही बोला गया है कि धीरे धीरे जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा ठंड का जो है सीज़न, उसमें अपने आप को कैसे जो है रखना है, और साथ ही साथ हाई एल्टीट्यूड हाइट पर जो है कैसे अपने आप को जो है रखना है, ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से उन्होंने सीखना शुरू किया। इक्विप्ड विद एन आयरन विल। इक्विप्ड मीन्स हैविंग। यहाँ इक्विप्ड का मतलब क्या हुआ? हैविंग स्ट्रॉन्ग विल पावर जो थी उनकी बहुत ज़्यादा थी, जो है स्ट्रॉन्ग थी। फिजिकल एंड्योरेंस मीन्स कैपेसिटी टू बियर। Endurance means capacity to bear. Equipped with an iron will, physical endurance and an amazing mental toughness, she proved herself repeatedly. क्योंकि उनमें जो विल पावर थी उनकी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, साथ ही साथ वो फिज़िकली भी अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही थी, और अमेजिंग मेंटल पावर थी उनके पास।
जो ऐसी माउंटेनिंग जो करते हैं, जो क्लाइंबिंग करते हैं, उनके पास जो है मेंटल टफनेस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्लाइंबिंग जब करते हैं, चढ़ाई जब चढ़ते हैं ऐसी जगह पर, तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हमारे सामने आती हैं, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको जो है हमें बहुत ही केयरफुली हैंडल करना होता है। और उसके लिए जो है हमारा मेंटल स्ट्रेंथ, पावर, मेंटली जो है हमें पावरफुल होना बहुत ज़रूरी है। तो धीरे धीरे जो है क्लाइंबिंग ट्रेनिंग जो उन्हें मिल रही थी वो इन्हीं सब चीज़ों के लिए मिल रही थी, और धीरे धीरे वो इसमें सक्सेस भी हो रही थी। द कल्मिनेशन ऑफ आवर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992। कल्मिनेशन, द वर्ड कल्मिनेशन मीन्स क्लाइमैक्स, मतलब कि 1992 में जो सारा उन्होंने जो ट्रेनिंग ली, जो उन्होंने मेहनत की, जो हार्ड वर्क किया, उस सब का रिजल्ट जो है कब मिला उन्हें? 1992 में। जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड शाइली आस्क्ड द अरावली माउंटेनियर्स इफ़ शी कुड जॉइन दैम। जब उन्होंने अरावली हिल्स जो माउंटेनियर्स थे वहाँ उनसे जो है बहुत ही शर्माते हुए, शाई होते हुए उनसे जब ये पूछा कि क्या वो उनके ग्रुप को ज्वाइन कर सकती हैं, और इस तरह से जो है उन्हें पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला, और 1992 में उन्हें सबसे पहले फर्स्ट सक्सेस उन्हें 1992 में ही मिली। एट बियरली 20 years ऑफ एज, और जब ये फर्स्ट टाइम उन्हें सक्सेस मिली 1992 में, तो उनकी एज बहुत ज़्यादा नहीं थी। शी वॉज ओनली 20 years ओल्ड। संतोष यादव स्केल्ड एट माउंट एवरेस्ट, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट। फीट मीन्स अ नोटेबल एक्ट, मतलब जो उन्होंने हार्डवर्क किया, जो उन्होंने सक्सेस जो है उन्हें मिली, वो पूरे वर्ल्ड में जो है जानी गई, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई। क्यों? क्योंकि एक तो उस समय उनकी एज केवल 20 years थी, और इस तरह से उन्होंने बहुत ही एक मतलब सक्सेस जो उन्हें मिली, उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंबिंग की और सक्सेस भी उन्हें मिली। तो इस तरह से 1992 में उन्हें माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने का सबसे पहला फर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ।